आपके सामने हकीम बाबर साहब का सारा किस्सा रखते हैं। हकीम बाबर साहब कई काम करते हैं। एक तो वो माशाल्लाह से हकीम हैं, हिकमत करते हैं। दूसरे वो टिक टॉकर भी हैं, इसलिए भी उनकी शोहरत है। तीसरा, उन्होंने 60 साल से ज़्यादा उम्र में, उनकी अपनी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, सीनियर सिटीज़न में आ जाते हैं। उन्होंने एक और शादी खड़का ली। पहली भी उनकी शादी है, बीवी मौजूद हैं, एक और शादी उन्होंने कर ली। उन्होंने कहा कि मैंने सुन्नत रसूल पर अमल किया है, मैंने एक मुतल्लका से शादी की है। तो ये हकीम साहब एक और भी इनकी तरह के हकीम साहब हैं, बल्कि इनसे शायद वो बड़े हकीम हो या छोटे हकीम हो, उनको शायद उनका नाम लोहा चोर है। लोहा चोर नहीं, शायद लोहा तोड़ है, शायद ये भी नाम नहीं। लोहा फोड़ शायद नाम है, मेरा ख्याल है कि ये भी नाम नहीं। हाँ, याद आया, उनका नाम है हकीम शहजाद लोहा पहाड़। वो भी इसी तरह से एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी कर चुके हैं, और इसके बावजूद भी उनको सब्र नहीं आया। उन्होंने किसी खातून के साथ छेड़खानी की। आजकल वो जेल में है, हकीम लोहा पहाड़ साहब। तो इन हकीम साहब की तरफ से जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं, उन्होंने एक शादी और की। उनकी बीवी पहले वाली मौजूद है, और उन्हीं की ख्वाहिश पर ये शादी की गई है, या उनकी मर्जी से ये शादी की गई है। जितने ज़्यादा खुश हकीम साहब इस शादी पर थे, उतनी ही ज़्यादा वो अहलिया जो उनकी नई आई हैं वो भी खुश थी, और इनकी पुरानी अहलिया उनसे भी ज़्यादा खुश थी। हकीम साहब से ना जाने इतना ज़्यादा वो क्यों तंग थी कि वो भी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ कि मेरे मियाँ ने एक और शादी कर ली। शादी के बाद हकीम साहब को मुबारकबादों पे मुबारकबादें होने लगी। किसी ने कहा कि मेरे घर आइए, मेरे घर आइए, मेरे घर तशरीफ़ लाइए। दावत पे दावत, घरों में दावत, होटलों में दावत, रेस्टोरेंट्स में दावत, और जहाँ भी उनके चाहने वालों का, उनके खैर खाहों का, उनके दोस्तों का बस चलता था, उन्होंने दावत दी। फार्म हाउस में भी उनको बुलाया गया, उनको दावतों पर दावतें दी जाने लगी। ऐसी एक दावत उनको ईद पर या ईद के बाद समड़ियाल से भी आ गई। वो कहा जाता है कि उनका समड़ियाल में आबाई गांव है, बेगोवाल के करीब। वहीं पे हकीम साहब जाहिर है कि पैदा हुए, इसीलिए उनका वो गांव कहा जाता है। वहाँ पे उनकी बरादरी बैठी हुई है, वहाँ पे उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, उनके दोस्त भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये खबर आई कि हकीम साहब को किसी ने जहर पिला दिया, किसी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। तो हकीम साहब का दावा है, बाबर साहब का दावा है कि सफदर उर्फ सक्कू ने उनको जहर पिलाया है। हकीम साहब ने फौरी तौर पर भी एक वीडियो जारी की, और इसके अलावा उनके इंटरव्यूज भी आने लगे। हकीम साहब की तरफ से सफदर साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया, और उन्होंने जो कुछ कहा इंटरव्यूज में आप सुन चुके हैं कि किस तरह से वो बाहर भागे, दौड़े, और उनको समड़ियाल के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पे उनका मैदा साफ किया गया। एमएस साहब की तरफ से मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। तो मेडिकल रिपोर्ट की क्या इतला आई, क्या उसकी रिपोर्ट आई, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ हकीम साहब जो कि अजल हकीम साहब हैं, बड़े मशहूर हकीम साहब हैं, पाकिस्तान में ही नहीं उनकी आलमी सतह पर खसूसी तौर पे उनकी हिकमत की वजह से नहीं, उनके टिक टॉकर होने की वजह से नहीं, बल्कि उन्होंने जिस उम्र में दूसरी शादी खड़का ली, जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उस वजह से उनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैली हुई है। जैसे ये खबर सामने आती है कि हकीम साहब को जहर दिया गया है, बाबर साहब को किसी ने मारने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, या फिर जहर दे के उनको लूटना मकसूद था। उनकी जेब खाली करनी थी, उनके खीसे से पैसे निकालने थे। अगर उन्होंने चादर बांधी हुई थी तो हो सकता है कि उनकी डब से किसी ने पैसे निकालने हों। बहरहाल पुलिस तक खबर पहुंची, और इतने मशहूर शख्स के साथ ऐसा वाकया हो जाए, उनको जहर दे दी जाए। पुलिस ने दौड़ लगा के वहां पर पहुंच के उन्होंने FIR दर्ज कर ली। सफदर साहब के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। उधर आपको बताया कि किस तरह से फौरी तौर पर बोर्ड बैठ गया, और इनको भी कोई टीके लगाए गए, इनका मैदा साफ किया गया, इनको फारग कर दिया गया, या अपने उसी घर में आ गए जहाँ पे गए थे। लेकिन जहाँ का इनका दावा है कि जहर पिलाया गया, उस घर में नहीं जो इनका अपना घर है या अपने रिश्तेदारों का घर है। ये कहते हैं कि वहाँ पे बिजली बंद हो गई थी, पड़ोसियों के घर में चले गए तो वहाँ इनको जहर पिला दिया गया। कैसे जहर पिलाया गया, वो आपके सामने उनका इंटरव्यू रखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको जहर ये पिलाया गया है। मैं उनके घर गया, जैसे लोग बुलाते हैं गांव में कि हकीम साहब आए हो तो साढ़े घर भी आ गया, तो मैं चला गया। जब मैं उनके घर गया तो उसने चाय पिलाई, 1 घंटा गपशप करता रहा।
घंटे के बाद कहता है जम्बर को बुलाएं, वो हमारे घर मेहमान है, खवत इसके साथ वीडियो और तस्वीरें बनाएंगी ना। मैंने अपने भांजे से कहा जो उसे ले आओ, पहले मैं अकेला गया था, उसको लेकर आया तो बिजली चली गई। कहता हम साथ वाले घर चले जाते हैं, उसकी बहन का घर है, कहते उधर चले जाते हैं और आ जाए। मैं उधर चला के उसको भी ले गया। ये उनके घर खवातीन के साथ तस्वीरें बनाती नहीं, इसने सामने घर का दरवाज़ा खोला, बैठे, बड़ा प्यारी सी बैठ गया। तो इन्होंने मुझे चाय पी हुई थी, घंटा गुजर गया, मैंने कहा चलो पानी आया, मैंने पानी पिया, फिर दूसरा गिलास पानी पिया। मैं कहा मैं पानी पीता हूँ, मुझे जूस अच्छा नहीं। वो ज़रा बड़े बड़े गिलास थे, तो मैं उठ के जाने लगा तो कहता नहीं अभी बैठी, अभी ऐसे नहीं जाना। तो 6 गिलास जूस आए, 4 बंदे ये थे, 2 वो जूस आया। तो मैंने वो जूस जो है थोड़ा सा पी के रख दिया। कहता जूस सारा ख़त्म करना पड़ेगा। मैं कहा भाई बहुत ज़्यादा है मेरे पास। नहीं सारा ख़त्म। मैं बैठ गया, बस वो ही सारा जूस पीने के चक्कर में 5-10 मिनट लग गए। मैंने यूं ही अपना गिलास पी के रखा, मुझे गुनूदगी, कमरे में हर चीज़ अजीब लगनी शुरू हो गई। ये भी ज़रा सुन लीजिए, देख लीजिए कि पहले इनका क्या दावा किया गया था। तकरीबन वही बातें उन्होंने इसमें कही हैं जो आपको हमने इस वीडियो में दिखाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम बाबर। शादी के बाद मैं पहली दफ़ा अपने गांव आया। मुझे गांव के भी दोस्त ने घर बुलाया, कहते जी हमारे घर में काफ़ी मेहमान हैं, आप आएँ। मैं चला गया, उसने मुझे चाय पिलाई, मैं बैठा रहा। कहता अपनी बेगम को बुलाएं, उसके साथ हमने तस्वीरें बनानी है, लड़कियां काफ़ी इकट्ठी हैं। मैंने इसको बुलाया, उनके साथ क्या हुआ, मैं गई और मुझे उन्होंने कोक पिलाई और शुक्र है मुझे नहीं कुछ हुआ। मैंने आधी 2 घूंट पिए और मैंने छोड़ दिया, लेकिन इनको जूस पिलाया। जूस में मैंने उन्होंने क्या मिलाया, मैंने भाई उसके बाद इनकी तबीयत मैंने आपको बताता जो मैंने जूस 1 घूंट पी के रख लिया। मुझे सफदर उर्फ सक्कू कहता है हकीम साहब गिलास खाली करके जाएं, गिलास घर में छोड़ के कभी नहीं जाते। मैं कहा मैं नहीं पीता। कहता पीना पड़ेगा। मैंने सारा जूस पिया, उसके बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो गई। मैं बाहर गली में दौड़ना शुरू हुआ, एकदम से खराब हो मेरे साथ मेरा भांजा था। मैं कहा मुझे फौरन अस्पताल लेके जाओ। मुझे जूस में कुछ पिलाया गया, मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समड़े लाया गया। सिविल अस्पताल उन्होंने डॉक्टर इरफान के मनान कौन था, उन्होंने मेरा मैदा वाश किया। फिर मैं हमने बहुत सी चीज़ें मीडिया से ली हैं इनके हवाले से कि कैसे जहर दिया गया, और ये इंटरव्यू इनका दिया गया वो भी आपके सामने रख दिया, और इन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो भी आपके सामने रख दी। वहाँ समड़ियाल में अखबार नवीस होते हैं, नवाब वक्त से उनका तलक है, उनके साथ मैंने गुफ्तगू की। उन्होंने भी इनके बारे में बताया। जमशेद चीमा साहब उनका नाम है। चीमा साहब ने भी थोड़ी सी मालूमात हमें दी। बाकी बहुत सी इंफॉर्मेशन इंटरव्यूज़ में भी हमारे सामने आई। इसके साथ साथ मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो हमने अखज़ किया है अब वो आपके सामने रखते हैं कि हकीम साहब कहते हैं कि उनको किस तरह से पूरे का पूरा 1 गिलास पानी का या शरबत का या जो भी उसमें मिलाया गया था, इनके कहने के मुताबिक वो उनको ला दिया गया। इससे पहले हकीम साहब चाय पी चुके थे और उससे पहले भी हो सकता है कोई खाना शाना भी खा चुके हों, गोश्त भी उन्होंने खाया हो, दीगर चीज़ें भी हो सकता है, फ्रूट वगैरह भी उन्होंने खाया हो। तो हकीम साहब की तरफ से ये गिलास भी पी लिया गया और बंदे की तरफ से कहा गया, जैसा कि ये कहते हैं कि मुझे उन्होंने जबरदस्ती कहा कि सारा जूस पीना है। तो नाजरीन, आप भी कहीं मेहमान बन के जाते हैं, आपके घर में भी मेहमान आते हैं। हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि जो मेहमान आपके घर में आया, हमारे घर में आया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खिदमत की जा सके। उसको कहा जाता है कि होर खाओ, होर खाओ, होर खाओ, ए भी पी लो, ए भी पी लो, चाय भी पी लो। बोतल मेहमान के सामने रखते हुए, शरबत मेहमान के सामने रखते हुए कहते हैं कि और भी पी लो, और भी पी लो। तो ये प्यार से किया जाता है, मोहब्बत से किया जाता है। तो हो सकता है कि सफदर साहब की तरफ से, या जिस तरह से हकीम साहब ने कहा कि उनके घर में, दूसरे घर में जाके बैठे थे, वहाँ उनको कहा गया कि हकीम साहब पूरा गिलास पीना है, पूरा गिलास पीना, और फिर हकीम साहब ना चाहते हुए भी इनके कहने के मुताबिक पूरे का पूरा गिलास चढ़ा गए, सारा गिलास पी गए। तो हो सकता है कि हकीम साहब ने इधर से भी खा लिया, उधर से भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। इस वजह से उनको हैजा हो गया हो, ऐसी कोई कसर हो गई हो, ऐसी कोई शिकायत हो गई हो
कि हकीम साहब को लगा कि मेरा सर चक्कर आने लगा है, उल्टियां सी आने लगी हैं, नशा सा चढ़ने लगा है। नशा तो नहीं चढ़ने लगा होगा, कुछ और ही होने लगा होगा। अगर इनको नशा चढ़ना शुरू हो जाता तो वहां पे लेट जाते, वहां पे गनूदगी इनको आ जाती, लेकिन इनके साथ कुछ और ही हुआ। इनका दिल उछलना शुरू हो गया और हकीम साहब जिस तरह से कहते हैं कि उन्होंने दौड़ लगा दी, उनका भांजा उनके साथ था। ये फिर हॉस्पिटल जाके इन्होंने सांस लिया, वहां पे इनका मुआयना किया गया। और ये बात बता दें कि जो डॉक्टरों की 3 डॉक्टरों की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि हकीम साहब को कोई जहर नहीं दिया गया। और जिस तरह से इनकी तरफ से FIR दर्ज करवाई गई थी, पुलिस की तरफ से FIR फौरी तौर पर दर्ज कर ली गई, क्योंकि दुनिया का नामवर हकीम इसमें मुलव्वस था, उन पर जुल्म हुआ था, उनको जहर दिया गया था। हुकूमत ने भी यही समझ लिया, मेरे जैसे आप जैसे लोगों ने भी यही समझ लिया, जब तक सूरत हाल सही सामने नहीं आती। अभी हमारे सामने मुकम्मल शवाहिद नहीं है कि हम ये कह दें कि हकीम साहब ने बहाना किया, हकीम साहब ने फ्रॉड किया, हकीम साहब ने धोखाधड़ी की, उन्होंने व्यूज बनाने के लिए सारा कुछ किया है। ये हमारे सामने ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम ये दावा कर दें कि हकीम साहब ने ये सारा कुछ व्यूज के लिए किया है। बहरहाल दूसरे लोगों का नुक्ता नजर भी सामने आना चाहिए। तो उस हवाले से इनके भाई सफदर जिनका नाम है, उनके भाई सामने आए, उन्होंने भी एक वीडियो बना दी, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा, वो भी आपके सामने रख देते हैं कि उसमें उन भाई साहब की तरफ से क्या कहा गया। खोखर साहब हैं, मलक साहब ने वीडियो में जो कहा आपके सामने मेन व आन रख देते हैं। मेरा नाम मलक सलीम खोखर है। ये जो हकीम बाबर का मसला हुआ है, सफदर जिसका नाम आ रहा है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बात ये है कि मुसलसल जब से ये हकीम साहब ने अपने व्यू हासिल करने के लिए जब से जो है ना ये ड्रामेबाजी की है, उस वक़्त से हर मीडिया पे, हर चैनल पे, हर व्लॉगर इस पे वीडियो कर रहे हैं। अब मसला ये है शाह जी, हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े बाइज्जत लोग हैं, हमारा तो इसने सत्यानाश किया हुआ है अपने व्यू हासिल करने के लिए। बात ये है कि समड़ियाल के अस्पताल ने 3 डॉक्टरों के बेंच ने, बोर्ड ने ये साबित किया कि हकीम साहब को कोई जहर नहीं दिया गया। ये अगर साबित हो कि इसको जहर दिया गया और उसमें हम मुलव्वस है, ना हमारा घर है वो, ना उसमें शामिल है। एक इज्जतदार जिस घर में ये बैठे हैं वो बंदे भी इज्जतदार लोग हैं। ये ड्रामेबाजी है, जिस थाली में इसने खाया उसी में छेक किया है। हमारा इसका क्या तनाज़ है? 50 बंदे हैं हमारे यूरोप के अंदर बैठे हुए, इसकी हैसियत क्या है हमारे सामने? शाह जी कुछ भी नहीं इसकी हैसियत। पूरे गांव के अंदर इसकी एक मरला पहली नहीं है, एक मरला जमीन नहीं है, किसी किस्म का हमारा इसके साथ तनाज़ा नहीं है। ये आदमी वहां से उठ के सिर्फ व्यू हासिल करने के लिए जो है ना, ये जो है ना वो कह रहा है कि मुझे जहर दिया गया। एक बात, दूसरी बात है ये कहता है कि मैं आज पहली मरतबा आया हूँ। जब से इसने शादी की है ये 3 मरतबा इंसान ये हमारे गाँव में चक्कर लगा चुका है। इसका एक तो बात है, इसका नाम जाली है, ये कोई बाबर इसका नाम नहीं है, इसका नाम फजाल है, मैट्रिक पास ये आदमी नहीं है, इसके पास हिकमत है ही नहीं है। तो खुदा के लिए हमें इंसाफ दिया जाए। हम लोग बड़े परेशान हैं, पुलिस हमें मुसलसल हमें तंग कर रही है। मेरी उम्र 55 है, मैं 55 की एज में मैं जलील हो रहा हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 3-4 भाई बड़े हैं, हमारे बच्चे जवान हैं, ठीक है जी, हम लोग जलील हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि DPO साहब, IG साहब इस मसले में फेयर इंक्वायरी करें, समड़ियाल की रिपोर्ट चेक करें और उसके बाद अगर हम लोग गिल्टी हैं हमें सजा दें, हम हाजिर हैं। अगर नहीं है तो हमें नजायज तंग ना किया जाए और इस हकीम बाबर को इसको बेनकाब किया जाए, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये आपने सुन लिया कि उनके भाई की तरफ से क्या बिपता सुनाई जा रही है, किस तरह से वो दुहाई दे रहे हैं, किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारी इज्जत को उछाला गया है। उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होती है या नहीं होती, इसमें कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है, इस हवाले से हमारा ये तजज़िया, हमारी ये राय है। जो हम समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हकीम साहब को जहर ना दिया गया हो, बल्कि उनको जिस तरह से ये भी पिला दिया गया वो भी पिला दिया गया, जिसका उन्होंने खुद एतराफ़ किया है कि चाय के बाद शरबत का लंबा सा गिलास उनको थमा दिया गया और वो फिर घूंट घूंट करके 10-15 मिनट में या 10-12 मिनट में या 10 मिनट में पी गए। तो इस वजह से हो सकता है कि उनको उफारा हुआ हो, उनको हैजा हुआ हो और ये सारा मामला सामने आया हो। हकीम साहब की जितनी सेहत है, जितनी उनकी उम्र है, उस उम्र में उन पर एक
की लड़की फिदा हो जाती है, गो के वो मुतलका है, तो हकीम साहब के लिए शोहरत की एक वजह बन गई। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बच्चों के लिए तो इस तरह से हैं जिस तरह से हकीम साहब अपने आप को पेश करते हैं, हम क्या अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करें, तो बच्चे भी हकीम साहब से बड़े इंस्पायर हो रहे हैं। हकीम साहब बहुत से बूढ़ों के लिए भी इंस्पिरेशन की वजह बनते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो कुछ लोग के लिए, कुछ नौजवानों के लिए, कुछ बच्चों के लिए सॉफ्ट पोर्न की सी हैसियत रखते हैं। इसके साथ हमारा बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी कि हकीम बाबर साहब के साथ क्या हुआ, हकीम बाबर साहब को किस तरह से उनके दावे के मुताबिक जहर दिया गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि जहर दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो फिर डॉक्टरों की तरफ से रिपोर्ट का आना बड़ा हैरान कुन हो सकता है। डॉक्टरों ने क्या किसी की सिफारिश पर ये सारा कुछ कर दिया? वैसे पाकिस्तान में ऐसा भी हो जाता है कि एक बंदा चर्च के मुकदमे में पकड़ा जाता है, चर्च पकड़ी जाती है, हेरोइन पकड़ी जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद पता चलता है कि इसमें चर्च और हेरोइन नहीं थी बल्कि मिट्टी थी। क्या डॉक्टरों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है? क्या पुलिस वालों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? मतलब ये है कि पुलिस वालों से भी उन्होंने मिल लिया और डॉक्टरों से भी उन्होंने मिल लिया। अगर ऐसी मिलने वाली बात है तो हकीम साहब इनसे ज्यादा बाअसर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई सिफारिश चल गई हकीम साहब के खिलाफ चल गई और जो मुल्जमान है उनके हक में चल गई। ये हमारी हतमी राय है। यहाँ पे हमने ये भी बात करनी है कि इन्होंने क्या अपना नुस्खा तो नहीं खा लिया था जिसकी वजह से ये बीमार हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जावेद चौधरी साहब का नुस्खा इन्होंने अपने नुस्खों के साथ मिलाकर खा लिया। यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये हकीम भी, दीगर हकीम भी कहते हैं कि मैं इस मर्ज की दवा देता हूँ, मैं इस मर्ज का भी इलाज करता हूँ और लोगों को जवान बना देता हूँ, उनकी जवानी लौट आती है, इस तरह के ये दावे करते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है तो फिर जिस तरह से दुनिया को कहते हैं कि हमारे पास इलाज के लिए आए, खुद ये डॉक्टरों के पास इलाज के लिए चले जाते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, दुनिया को कहते हैं कि हम हकीम हैं और हमारे पास आप इलाज के लिए आए। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।